तो देखो सबसे पहले तो हमने अवकलन पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, है ना। क्लास में भी कंप्लीट कर लिया था। आज से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हैं। तो अवकलन हमने क्लास में भी कर लिया था और ऑनलाइन भी कर लिया था। अगर आपके याद नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। अब हम यहाँ आज इसी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, समाकलन। जो मैथ्स की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर है समाकलन, चैप्टर नंबर 7। अब समाकलन है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि समाकलन क्या है। समाकलन क्या होता है, समाकलन ज्ञात क्यों किया गया, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज क्यों की, इसकी कहाँ जरूरत पड़ी। समाकलन की खोज इसलिए की गई कि किसी भी बद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी भी एरिया का, यानी बाउंडेड कोई एरिया हो, उसका हमें एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। और इसके लिए अगर हम बात करें तो देखो इसकी जो खोज है ना वो अवकलन से भी पहले हुई थी। खोज किससे पहले हुई थी, अवकलन से पहले। लेकिन शर्त यह है कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो इसको अवकलन के बाद पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, यहीं से हमें डेफिनेशन मिलेगी। समाकलन है क्या, अवकलन की जो व्युत्क्रम प्रोसेस है, प्रक्रम है, उसे ही हम समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। यानी अवकलन का जो उल्टा प्रक्रम होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। तो देखो समाकलन में होता क्या है, समाकलन का जो सिंबल है वो ये लगाया जाता है ऐसे, ये समाकलन का सिंबल है। और यहाँ जो ये जो एफ एक्स है, कोई भी फलन एफ एक्स, इस फलन का हम समाकलन कर रहे हैं और यहाँ डी एक्स लगाया जाता है। डी एक्स का मतलब यहाँ चर एक्स है, ठीक है, यहाँ क्या है, चर एक्स है। अगर मान लो इसका समाकलन करते हैं तो आपके पास कोई भी ऐसे आ गया जी एक्स, कोई भी फलन आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ तीन चीजें हैं। इस पद को तो क्या कहेंगे हम, इसको तो कहते हैं समाकल्य। क्या कहते हैं, समाकल्य। और इसे क्या कहते हैं, समाकल। इसे क्या कहेंगे, समाकल। और यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहेंगे हम समाकलन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, समाकलन, ठीक है। अब हमें इसका समाकलन याद करना हो, ये तो मैंने बताया कि ये समाकल्य होता है, ये समाकलन, और ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन तो देख ही लिया कि अवकलन के व्युत्क्रम को कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम से कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि यहाँ हम जो समाकलन है उसके दो रूप कौन से हैं। समाकलन एक होता है अनिश्चित समाकलन और एक दूसरा होता है निश्चित समाकलन। दो तरीके के समाकलन होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, निश्चित समाकलन में क्या होता है। देखो मैंने ये कहा कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये है एक्स स्क्वायर ही मान लो आपके पास, एफ एक्स बराबर क्या है, या इसको जी एक्स के बराबर मान लो, जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां लिख लेंगे डी जी एक्स अपॉन डी एक्स। अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, ये मिलेगा। अगर इसकी व्युत्क्रम प्रोसेस याद करें हम, व्युत्क्रम प्रोसेस निकाल, कैसे निकालें, देखो इस साइड में तो समाकलन का चिन्ह यहां पर भी लगा दो, यहां पर भी लगा दो, यही तो। अब यहां तो लिखेंगे क्या, अवकलन समाकलन से हट जाएगा तो याद आ जाएगा जी एक्स, यहाँ 2 ऐसा कैसा आ जाएगा। और इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ समाकलन का चलिए है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2।
x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 2। आएगा कैसे ये तो मैं बताऊंगा, अभी इसके फॉर्मूला लिखाऊंगा तब ना, एक्स स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ हम प्लस का c और लगाएंगे तो जी एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। देखो वापस से आपके पास यही मिल गया ना, पहले अवकलन किया था फिर उसका समाकलन किया तो वापस से वही मिल गया, तो इसका व्युत्क्रम होता है। अब हम यहाँ सबसे पहले तो यहाँ हम जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिखने वाले हैं, ठीक है। समाकलन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे हम। समाकलन के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो इनके बिना हम समाकलन पढ़ ही नहीं सकते। अगर ये याद नहीं है तो हम समाकलन कर ही नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके याद करने होंगे। तो सबसे पहले x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आ जाएगा। मैंने ये कहा था ये अवकलन की व्युत्क्रम प्रोसेस है, अगर आप इसका अवकलन करते हैं तो आपको यही मिलेगा x की पावर n। तो यहाँ dx है, dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस सी, और अगर x का यहाँ हम अवकलन करते हैं तो हमें dx मिल जाएगा। कांस्टेंट है c तो इसका क्या हो जाएगा 0। c क्या है यहाँ, समाकलन का स्थिरांक है, अचर है। तो यहाँ ये प्लस सी कब लगाया जाता है, जब यहाँ हम ये कहें कि अनिश्चित समाकलन हो। अनिश्चित समाकलन की पहचान क्या होती है, यहाँ कोई भी सीमाएं नहीं दी हुई होती है। अगर समाकलन की सीमाएं दी हुई होती है तो वो निश्चित समाकलन होता है, तब हम लास्ट में यहाँ सीमाएं और रखते हैं और ये प्लस सी नहीं लगाते। आगे जो निश्चित समाकलन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे निश्चित समाकलन तो कंप्लीट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ अगर सीमाएं नहीं दी गई तो वह अनिश्चित समाकलन है और उसके लिए यहाँ प्लस सी और लगेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, ध्यान में भी रखने हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 है उसकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो जो 7.1 एक्सरसाइज है वो बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले करते हैं तो सबसे पहले तो आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन आना चाहिए। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c। अनिश्चित समाकलन है तो ये भी लगा दे। तो यहाँ अच्छा जो समाकलन होता है ना उसको हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति अवकलज भी कहते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको प्रति अवकलज के तरीके से व्युत्क्रम अवकलन का व्युत्क्रम प्रोसेस अपना के भी करने होते हैं, उनकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। तो जो एग्जाम्पल है फर्स्ट, उसमें देखो क्या है, आपको निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए प्रति अवकलज ज्ञात करना है। प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में cos 2x, ठीक है। ये क्या है, cos 2x। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम ये कहें कि हम किसका अवकलन करें, sin 2x का कर लेते हैं। किसका करें, sin 2x। sin 2x का अवकलन क्या होगा बताओ, sin का अवकलन क्या होता है, cos। तो cos 2x आ जाएगा। 2x का क्या होगा 2। इस 2 को इस साइड ले आते हैं। अगर इस 2 को इस साइड लेके आते हैं तो 1/2 और ये d/dx आ गया और ये आ गया क्या sin 2x और यहाँ क्या बच गया cos 2x। इस 1/2 को अंदर रख लेते हैं अपन, कांस्टेंट ही है ना, d/dx 1/2 और यहाँ जाएगा sin 2x और यहाँ क्या आया cos 2x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। या अपन ये कहें कि इसका अवकलन करते हैं तब ये मिलता है, तब इसका मतलब इसका समाकलन करेंगे तब क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका प्रति अवकलज क्या आया 1/2 sin 2x। क्या आया 1/2 sin 2x। तो ये देखो यहाँ समाकलन का चिन्ह भी लगा के हम लिख सकते हैं d/dx और ये 1/2 sin 2x।
बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। पर यहाँ से भी समझ सकते हैं, ऐसा साइन भी लगा सकते हैं। तो देखो ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, ये डिफरेंशिएशन है, दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 1/2 साइन 2x, और बराबर में क्या मिल जाएगा हमें cos 2x dx। तो इसका प्रत्यवकलज हमें ये मिला है। जब भी हम प्रत्यवकलज निकालते हैं तो यहाँ प्लस सी में लगाते हैं ना। तो अब जो सेकंड वाला है सी वो देखते हैं। इसका जो सेकंड है वो है 3x² प्लस 4x³ यही था। आप देखो इसका करेंगे, इसका करने के लिए पहले आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या ले जिसका अवकलन करने से ये मिल जाए। यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 3 है, और यहाँ पहले 3 है, इसका मतलब एक पावर कम हुई है ना। तब हम ये ले लें कि d/dx, यहाँ हम ये लिखते हैं x की पावर 3 और x की पावर 4, ये लिख सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3x² प्लस 4x³। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो इस साइड में तो क्या मिलेगा x³ प्लस x की पावर 4, और इस साइड में क्या मिल जाएगा 3x² प्लस 4x³, और ये dx, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड और बच गया एक। अब इसी का जो थर्ड नंबर है वो करते हैं। थर्ड नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी लास्ट में फॉर्मूले में लिखा भी था। log 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x plus c। 1/x का होता है log x प्लस c, और यही हमें यहाँ प्रूफ करवा रहे हैं कि ये कैसे आया, ये बताना है ना। तो इसके लिए देखो थर्ड में ये है 1/x, और x का मान 0 के बराबर नहीं है, तब निकालना है हमें। देखो हमें पता है कि एक log x का है, तो log x ले लेते हैं, उसका अवकलन कर लेते हैं। तो d/dx, और यहाँ लिख लेते हैं log x। तो log x का क्या होगा 1/x। यहाँ एक शर्त ये हो रहा है कि x यहाँ ग्रेटर देन 0 है। क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। और दूसरी शर्त हम यहाँ लिखेंगे d/dx log -x ले लें, यानी x का मान क्या है माइनस में, लेस देन 0 है। देखो log x का अवकलन तो 1/x होता है। यस सर। log के आगे जो क्वांटिटी होती है उसको 1 के बटा में रखते हैं हम, है ना। अगर यहाँ x है तो 1/x आ जाएगा। यहाँ x का अवकलन और करना होता है, लेकिन x के सापेक्ष x का एक होता है तो हम लिखते नहीं है। यहाँ पर हम देखो क्या करने वाले हैं, log के आगे जो क्वांटिटी है क्या है माइनस x। तो 1/-x। अब -x का और करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे माइनस का 1। ये कब है जब x लेस देन 0। ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए, आ गया 1/x ही आ गया। ठीक है, इसको और इसको दोनों को आप एक साथ लिखें, संगठित रूप में एक साथ लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे d/dx log, यहाँ मोड लगा देते हैं। क्या लगा देंगे मोड लगा देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर 1/x, और यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है। भाई एक बार तो x का मान 0 से बड़ा है, एक बार x का मान 0 से छोटा है। 0 के बराबर तो है ही नहीं, दोनों स्थितियां ले ली, 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो यहाँ d/dx log mod x बराबर 1/x, और x नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इस वही बात, अगर इसका प्रत्यवकलज निकालें तो क्या आएगा 1/x का प्रत्यवकलज क्या आएगा log x। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/x का प्रत्यवकलज log mod x होगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो आप। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें भी 3 प्रश्न है। उनका हमें निरीक्षण विधि से नहीं करना, डायरेक्ट ही हमें इंटीग्रेशन करना है
तो अब आप ध्यान से इंटीग्रेशन समझेंगे। अगर अब बेसिक में आपके कोई प्रॉब्लम है तो आगे समस्या आएगी। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, समाकलन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, इसमें देखो x³ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले तो देखो समाकलन को किसके बराबर लिखते हैं? समाकलन को लिखते हैं i के बराबर, क्योंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, तो इसको i के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ इसको लिखेंगे सबसे पहले i के बराबर, और ये इंटीग्रेशन का साइन x³ माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर ये dx, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उस फॉर्म में हम चेंज करेंगे जिसका समाकलन हम जानते हैं। इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे जिसका हम समाकलन जानते हैं। ऐसे u बटा v वाला फॉर्मूला या अवकलन की तरह तो हम लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते। इस एक्स स्क्वायर को अलग अलग भाग दे लेते हैं पहले ही हम। तो अगर पहले अलग अलग भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन x³ बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और ये dx, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ इसको ऐसा लिखा है हमने तो एक्स स्क्वायर का x³ में भाग देंगे तो क्या बचेगा ऊपर x, यहाँ तो x बच गया, माइनस का चिन्ह, ये 1 बटा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। i बराबर, अब आप इसका इंटीग्रेशन बताएंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ निश्चित है क्या निश्चित है? निश्चित है, तो लास्ट में प्लस c और लगाएंगे। पहले आप यहाँ बताएंगे मेरे को कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, ये तो x ही है ना, x की पावर में कितना है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1, n प्लस 1, n की जगह 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस का 1, नीचे क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 और प्लस का c, i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये क्या जाएगा माइनस x की पावर माइनस का 1 और नीचे क्या जाएगा माइनस 1 प्लस c आ गया, और ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये x की पावर माइनस 1 है तो ये पावर में नीचे आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा प्लस 1 बटा x और प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ गया, ये इसका सही आंसर आ गया। इसमें फिर जो इसके आगे वाला है सेकंड वाला वो करते हैं। देखो सेकंड वाला देखो क्या है, कौन करेगा आप में से? अरे अंकित तो कर सके? यस सर। आजा आगे आजा आगे आजा। आगे वाला प्रश्न है इसी का सेकंड। देखो ये बेसिक वाले क्वेश्चन तो आपको आने आने चाहिए। हमें इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर 2 बटा 3 प्लस 1 और ये क्या है dx है इनका। थोड़ा पीछे बोर्ड भी दिखना चाहिए, उल्टा चलता है क्या? इधर हो जाओ, फिर इस साइड हो जाओ, उधर से दिखना चाहिए। ऐसे होगा। कर इसको किसके बराबर लिखेंगे? सबसे पहले इसको i के बराबर लिख लो। i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसमें x की पावर जो 2/3 है ये तो x की पावर n से हो जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और ये 1 है अकेला, 1 का क्या हो जाएगा? dx का क्या होता है इंटीग्रेशन? x प्लस, है ना, x प्लस c तो एक साथ ही लग जाएगा, प्लस तो c दोनों में, लेकिन यहाँ एक है, ये एक समझो या dx समझो, एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो लिख क्या
आई इज इक्वल टू एक्स की पावर, इंटीग्रेशन का साइन हटा दे तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 और प्लस एक्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आगे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ऊपर एक्स की पावर 5/3 और नीचे 5/3 प्लस एक्स और प्लस 3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। आई के इक्वल यहाँ वाला नहीं, पावर वाला तो यही रहेगा सही में 5/3, और यहाँ क्या जाएगा 3/5. पहले लिख दे 3/5, हाँ 3/5 और प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो आपको आ ही गया होगा बेसिक वाला। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला जो इसमें थर्ड वाला है वो करेंगे ना। इसका जो थर्ड है वो क्या है, उसमें भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट काम में लेंगे हम। जो इसका थर्ड है वो देखो, x की पावर 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x dx। ठीक है, देखो यहां सबसे पहले इसको i के इक्वल लिख लिया करो, जब भी आप सॉल्यूशन करो इंटीग्रेशन करो तो उसके i के इक्वल लिख लिया करो, है ना। और ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन एक बार आप ऐसा कैसा लिख दो 2 e की पावर x माइनस 1/x। अगर ये पूरा आपके समझने में मैटर है, यानी आपकी कोई समस्या आ रही है इसमें, तो आप इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप i फिर इसके यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 और dx। ठीक है, Yes sir. और यहाँ प्लस 2 तो बाहर रख देंगे e की पावर x dx, ऐसा लिख सकते हैं। ये माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन 1/x dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो i के इक्वल लिखेंगे तो x की पावर क्या जाएगा यहाँ 2/3 प्लस का 1/2/3 प्लस 1। x की पावर n से करेंगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा E की पावर x ही होगा, तो यहाँ e की पावर x ही लगा दिए, माइनस 1/x का क्या होगा log x, तो यहाँ क्या लिख देंगे log x, ये लिख देंगे। अब प्लस c लगा देंगे सभी का एक ही। इसको और थोड़ा सा अगर हम सिंपलीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं i के इक्वल, ये कितना हो गया 3 और 5/3 x की पावर 5/3 और नीचे कितना आ जाएगा 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस c। i के इक्वल रखेंगे तो इसको क्या लिखें, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/5 और ये x की पावर 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले एग्जांपल पर। तो एग्जांपल नंबर 3 करेंगे हम, ये तो नोट कर लिया क्या। Yes sir. तो एग्जांपल नंबर जो 3 है वो त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित है। तो sin x का आप इंटीग्रेशन बताएंगे मेरे को, क्या होगा minus cos x plus c. और cos x का क्या होगा sin x plus c. sin x प्लस c। cosec स्क्वायर x का क्या होगा minus cot x plus c. और cosec x into cot x का क्या होगा इंटीग्रेशन minus cosec x plus c. ठीक है, तो एक बार अपन थर्ड में करते हैं। एग्जांपल नंबर जो थर्ड है इसका जो फर्स्ट है वो है sin x प्लस cos x और ये dx। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिखना है इसका तो ना i के इक्वल यहाँ sin x dx प्लस cos x और dx,
आई के इक्वल रखेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? minus cos माइनस का cos x और प्लस cos x का sin x और ये लास्ट में प्लस c और लगा देंगे। yes sir ये आ गया। सेकंड है इसका, वो भी देख लेते हैं हम। सेकंड देखो, सेकंड में क्या लिखा है इसमें, इंटीग्रेशन है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x और ये dx। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको कि आप उस फॉर्म में चेंज करो जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं। इसका मतलब इस cosec x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। yes sir अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, cosec square x इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x plus dx, अलग अलग लिख देते हैं ना yes sir प्लस इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x और ये क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक, i के बराबर बताओ cosec स्क्वायर x का क्या होगा, minus cot x माइनस का cot x और इसका क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x का minus cosec x माइनस का cosec x plus c प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड नंबर चलते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखो। थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बटा कोसेक कोस स्क्वायर एक्स और ये dx, यही है। ठीक है, इसको भी उसी फॉर्म में चेंज करेंगे हम जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। ऐसे यूं बटा वी तो लगाना नहीं है, ऐसे मत कर देना कि 1 का तो 0 कर देंगे, x लिख दो या 1 का तो साइन x का यही cos x लिख दो, cosec स्क्वायर का पावर में ऐसे कर दो पहले, ऐसे नहीं होगा यार, है ना। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे तो i के बराबर लिख लेते हैं। इसका बाद इसमें अलग अलग दे सकते हैं ना, yes sir इंटीग्रेशन तो 1 बटा cos स्क्वायर x माइनस और यहाँ क्या जाएगा sin x बाई cos स्क्वायर x और ये क्या जाएगा dx। ठीक है, यहां देखो i के बराबर लिखेंगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, 1 बटा कोस क्या होता है सेक, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा sec square x सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ नीचे दो कोस हैं, एक तो साइन के नीचे लगा दो तो tan बन गया और एक कोस नीचे और बच गया तो 1 बटा कोस क्या बच गया सेक, यानी इसका मतलब सेक एक्स इंटू tan x बच गया और ये dx आ गया। इस साइड में कर देता हूं ना, तो देखो अगर यहां इसका इंटीग्रेशन करें हम तो i के बराबर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, तो यहां तो क्या आ जाएगा tan x sec x इंटू tan x sec x, तो यहां क्या लिख देंगे माइनस का sec x और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप कर लो, इसको नोट करो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे हम। जो एग्जाम्पल 4 है वो प्रति अवकलज की तरह निकालना है, जो निरीक्षण विधि थी हमारे पास उसी मेथड से करेंगे उसको। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 है स्मॉल एफ एक्स है यहाँ बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F है, ये ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। और यहाँ हमें एक शर्त दी है इसने, जहाँ कैपिटल F ऑफ 0 की वैल्यू है 3, कितनी है 3, ये करना है। देखो इसका प्रति अवकलज क्या होगा बताओ, इसका प्रति अवकलज निकाले तो क्या होगा, अगर हम ये लिखें d अपॉन dx और यहाँ क्या लिख लें x की पावर 4 माइनस 6x
तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है यहाँ 4x³ माइनस 6, ठीक है। इसका मतलब इसका जो प्रति अवकलज होगा ना वो क्या होगा, कैपिटल F प्रति अवकलज, जो कैपिटल F है वो x नहीं तो होगा, वो कितना होगा x⁴ 4 माइनस 6x। अब हम यहाँ समाकलन कर लो प्रति अवकलन प्लस c तो लगा सकते हैं, प्लस c लगा दिया। अब यहाँ ये जो शर्त दी है ना f(0 = 3), ये यहाँ से c का मान निकालने के लिए दी गई। x की जगह इसमें 0 रख लेते, रखो कितना है f(0) और यहाँ कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस का c। f(0) की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ क्या रखेंगे 3 और ये 0 आएगी यानी c आ गया यहाँ से, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसका मतलब जो इसका प्रति अवकलज होगा उसको क्या लिखेंगे शर्त के अकॉर्डिंग, x⁴ माइनस 6x प्लस 3, ये होगा इसका प्रति अवकलज। यहाँ जो एग्जाम्पल थे 7.1 एक्सरसाइज से पहले के वो तो हमने कंप्लीट कर लिए, 4 ही एग्जाम्पल थे वो चारों कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 है उसके जो पहले 5 क्वेश्चन है वो निरीक्षण विधि द्वारा है, तो ये मैं आपको लिखवाता हूँ। देखो, निम्न फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यह आपको ज्ञात करने हैं सारे 5 प्रश्न है। sin 2x, दूसरा है cos 3x और तीसरा है e⁴ 2x और चौथा है ax + b⁴ 2 और यहाँ जो पांचवा है वो है sin 2x - 4 e⁴ 3x। ये जो 5 आपके पास प्रति अवकलज निकालने वाले प्रश्न है ये आपको करने हैं। हम प्रश्न संख्या 6 से करते हैं। ये प्रश्न पूछने की बहुत कम प्रबल संभावना है ना, बहुत कम संभावना है, तो ये तो आपको खुद को करने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, जिनमें से आपके यहाँ जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न आता है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आता है ना उसमें आपके 7.1 एक्सरसाइज से प्रश्न पूछा जाता है जहां तक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। समाकलन ज्ञात कीजिए। निम्न लिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अगर हम समाकलन ज्ञात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है 4 e⁴ 3x + 1 और ये dx है। आप थोड़ा समझ लीजिए ना, थोड़ा साथ साथ उतारते भी रहना ना, जल्दी जल्दी से हटाते हैं इसको। सबसे पहले मैंने बताया आपको किसके बराबर रखेंगे इसको i के बराबर। इंटीग्रेशन 4 e⁴ 3x + 1 और ये dx। इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो 4 यहाँ e⁴ 3x और ये dx और प्लस यहाँ क्या लिख देंगे dx। तो i बराबर क्या आ गया 4, तो ऐसा कैसा e⁴ 3x को क्या लिखेंगे e⁴ 3x का क्या होगा e⁴ 3x होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो 3x है इसका भी होता है, तो यहाँ जो 3x है इसमें 3x का हम अवकलन करते हैं। क्या करते हैं अवकलन। तो 3x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 3, तो यहाँ इसमें 3 का भाग लगता है यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का 1 और ये सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यहाँ प्लस x और ये प्लस का c। तो i बराबर कितना आ जाएगा 4/3 e⁴ 3x + x प्लस का c आ जाएगा। 7 नंबर देखो, अगर 7 नंबर की बात करें तो ये है इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² और ये dx। तो सबसे पहले इसको किसके बराबर रखेंगे i के बराबर, और इसको x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा x² माइनस और यहाँ क्या जाएगा 1 और ये dx है ना। समझ लो, बाद में कर लेना, ये तो इसमें रिकॉर्ड भी था ना। तो देखो i बराबर
एक्स स्क्वायर का करना है हमें, या पहले इनको सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, और ये क्या आ जाएगा डी एक्स। आई के बराबर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 1 एक्स की पावर 2 प्लस 1 यानी 3/3, ये हो जाएगा Yes, एक्स sir. की पावर 3/3, और यहाँ माइनस का एक्स और ये प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ 8 नंबर करने वाले हैं। 8 नंबर क्या है, देखो 8 नंबर है हमारे पास में, आई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा डी एक्स। आई बराबर, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं पहले। ए बी सी जो है यहाँ वो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस bx डी एक्स डी एक्स सी डी एक्स। आई बराबर ए तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा की पावर 3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ बी तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सर। और सी का, सी तो कांस्टेंट है, dx का क्या लिख देंगे x x, और प्लस का c। ये c है तो इसको c1 भी कह सकते हैं, कोई भी आप अच्छा नाम दे सकते हैं। यस तो सर। ये इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो कुछ समाकलन निकालना आप सीख गए होंगे, इंटीग्रेशन करना, जैसे x की पावर n का है, sin x है, cos x है, इस प्रकार के कुछ तो सीख गए होंगे। यस सर। हो सकता है मैं आगे वाले प्रश्न के लिए आपसे ट्राई करूं, है ना। तो देखो आगे वाला जो प्रश्न होगा 9 नंबर, आदित्य खड़ा हो देंगे, आदित्य सर। आगे आ देंगे। आदित्य आगे आ देंगे। बहुत इजी प्रश्न है, इससे इजी और कोई प्रश्न नहीं होगा आपकी एक्सरसाइज में। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x और ये dx, ले आ जा, ये कर। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इसको i के बराबर लिख, i बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x और dx। अब इसको अलग अलग कर ले, सेपरेट कर ले, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ ना, i बराबर समाकलन का चिन्ह लगा, हाँ 2x स्क्वायर dx, 2x स्क्वायर dx प्लस समाकलन का चिन्ह लगा इसके पहले, हाँ e की पावर x dx। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का क्या होगा समाकलन, x की पावर 3/3, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/3 प्लस e की पावर x प्लस c। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 2/3 एक्स क्यूब प्लस e की पावर x प्लस का c आ गया, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन b की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x, और इसका क्या जाएगा स्क्वायर, और ये क्या होगा dx, ठीक है। इसका करना है, तो अब ऐसे तो है नहीं कि पावर में आप इसका पहले 2 लिया और फिर या 2 में 1 जोड़ दो और फिर नीचे 2 + 1, ऐसे नहीं होगा। इसको सेपरेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो ये होल स्क्वायर है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं। होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यानी a माइनस बी हो गया ना, a माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर का मतलब रूट x का स्क्वायर, ये आएगा रूट x का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब रूट x और b का मतलब 1/√x और प्लस b स्क्वायर यानी 1/√x का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया dx। तो i के बराबर यहाँ इंटीग्रेशन का साइन ये क्या आ जाएगा x, ये रूट x से रूट x कैंसिल हो गया तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। यस सर। यहाँ क्या आ जाएगा
प्लस 1/x और ये क्या आ जाएगा dx dx। इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ सेपरेट करते हैं तो x dx माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा dx, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x dx। अब बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 यानी x की पावर 2 बटा में 2 यानी x² 2 माइनस dx का क्या हो जाएगा x, तो ये माइनस का 2x और 1/x का क्या होगा log x और प्लस का c आ गया। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। कल 10 तो क्वेश्चन कर लिए, साथ में हमने 4 एग्जांपल भी कर लिए और क्या कंप्लीट किया और इसके जो भी फॉर्मूलेज हैं वो भी लिख लिया। बेसिक से हमने इसको समझा, जैसे जैसे आगे वाली क्लासों में जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।